कैसे दोस्तों, आप सभी का हमारे नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। इस टाइम चल रहा अगस्त का महीना, खास करके आपको बता दें ज़्यादातर किसान अगस्त के महीने में जब सब्जियों की खेती करते हैं, तो अगर बरसात के मौसम में आप खेती की कर रहे हैं तो आपको बहुत ही रेयर केस में सब्जियों को बचा पाते हैं। खास करके ज़्यादातर किसानों को लगता है कि हम कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनको हम सिर्फ ठंड के मौसम में ही लगा सकते हैं। इस टाइम कुछ अगेती सब्जियां हैं, अगर आप इनका चयन करके आप बुआई कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा और बेहतरीन रेट भी पा सकते हैं। हालांकि आपको यह जरूर ध्यान देना है कि इस टाइम अगर आप सब्जियों की चयन कर रहे हैं, जो हमारी छोटी सब्जियां हैं जैसे हमारा मूली, पालक, धनिया, गाजर, सोया, मेथी, ये सभी छोटी छोटी सब्जियां जो हैं वो खास करके काफ़ी नाजुक होती हैं, जो बरसात के मौसम में प्रॉपरली तैयार हो जाती हैं। अगर हम वही अगेती में कर रहे हैं तो कुछ विशेष चीज़ों का अगर ध्यान देकर हम अच्छे से बारीकी से खेती कर रहे हैं तो हमें मार्केट रेट काफ़ी अच्छा मिलेगा। जहाँ पे हमारी ठंड के मौसम में जो सब्जियां 20 से 30 रुपए केजी बिकेंगी, वहीं पर अगर हम अगेती में बुआई कर रहे हैं तो वही 80 से 90 रुपए केजी बिकेगी, जो हमारे ठंड के मौसम के अकॉर्डिंग 2 से 3 गुना ज़्यादा मार्केट रेट में बिकेगी। खास करके हमें वैसे ही विशेष चीज़ों का ध्यान भी देना, जो हमारी ठंड के मौसम में बुआई रहती है उसमें लागत कम लगती है, लेकिन बरसात के मौसम में थोड़ी लागत ज़्यादा लगती है। आपको कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान देना है, तो आज हम इस वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे कि आपको कौन कौन सी विशेष चीज़ों का ध्यान देकर ही खेती करना है, जिससे आप प्रॉपरली अच्छे से खेती कर सकें। खास करके आज मैं एक सब्जी की बात करूं तो खास करके आज मैं बात करूंगा आपसे धनिया की खेती के बारे में। आपको धनिया की खेती में बहुत ही बारीकी से बहुत ध्यानपूर्वक खेती करना है। अगर आप इस टाइम धनिया की खेती 1 एकड़ में कर ले रहे हैं तो काफ़ी अच्छा और बेहतरीन पैसे कमा सकते हैं। अभी की मार्केट रेट की धनिया की रेट बता दूं तो 100 रुपये से लेकर 200 रुपये केजी तक है। अगर आप 1 एकड़ में बुआई कर रहे हैं, प्रॉपरली ध्यानपूर्वक सभी चीज़ों का ध्यान देकर अगर आप धनिया की खेती कर रहे हैं तो 1 एकड़ में 1 से 2 लाख रुपए सिर्फ 30 से 40 दिन में ही आप कमा सकते हैं। बस आपको सही समय पर खेत की जुताई, सही प्रबंध करना है, सही समय पर आपको दवा का छिड़काव करना है, अलग अलग विधि से खेत की सिंचाई करनी है, इन सभी विशेष चीज़ों का ध्यान देना है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहेगा। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी किसान संबंधित से लेकर पशु संबंधित सारी जानकारी A to Z मिलती है। दोस्तों, आप अगर धनिया की खेती करना चाहते हैं तो कुछ गलतियां ऐसी रहती है जिनको किसान करते हैं, जिसमें से पहले नंबर पे है खेत की जुताई तो कर दी है, खेत की जुताई की, क्यारियां बनाए या फिर मेड़ बिस्ती कर रहे हैं, तो बहुत से किसानों को पता ही नहीं रहता कि हम किस विधि से करें जो हमारे लिए उत्तम रहता है। अगर आपके पास खुद का ट्रैक्टर है, आपके पास साधन अच्छा है या आपके पास आमदनी अच्छी है, तो आप अच्छे से क्यारियाँ बनाइए। उसके बाद आप पतली क्यारियाँ बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 फीट चौड़ी क्यारियाँ बनाइए या 5 फीट चौड़ी क्यारियाँ बनाइए। और लंबाई आप चाहे जितना रख सकते हैं। आपको लंबाई जैसे 15-20 फीट रखे तो अच्छी है, लेकिन जितना कम रखेंगे उससे जल निकासी काफ़ी अच्छे से हो सकती है। दूसरा आपको ध्यान देना है कि जो हमारी बरसात ठंड के मौसम की जो धनिया रहती है, नॉर्मली हम क्यारियाँ बराबर करके बुआई करते हैं, लेकिन आपको जरूर ध्यान देना कि अगर आप इस टाइम में अगर आप खेती कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि एक तरफ झुकाव करके, हल्का झुकाव करके ही बुआई करें, जिससे हमारे जो बरसात के मौसम के पानी रहे वो तुरंत के तुरंत खेत से निकल जाए। ढलान रहनी चाहिए आपके खेत में। ज़्यादातर किसान गलतियाँ करते हैं कि क्यारियों को एकदम समतल रखते बराबर रखते, जिससे पानी लगते हैं तो बराबर मात्रा में लगती है, जिससे जो बचने के चांसेस भी धनिया के रहते हैं वो भी गल जाते हैं। यह ध्यान देना है। तीसरा ध्यान क्या देना है कि ज़्यादातर किसान जब गुड़ से बुआई करते हैं, जैसे हमारा गन्ने से हुआ या फिर बेड बना के 3-4 फीट चौड़ा बेड बनाकर भी धनिया की बुआई करते हैं, तो यह ध्यान नहीं देते कि ऊंचाई कितनी रखनी या फिर जल निकासी की व्यवस्था कितनी रखनी। कम से कम आपको ऊंचाई, चौड़ाई की बात करें तो 2 से 3 फीट रखिए या फिर 1 फीट भी रख सकते हैं। ऊंचाई कम से कम आधा फीट रखिए या फिर 1 फीट भी रख सकते हैं ऊंचाई, जिससे पानी ना के बराबर लगे। जैसे आप 3 से 4 फीट अगर चौड़ाई रखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहता है, उसको बुआई करने में भी काफ़ी अच्छा रहता है। अलग अलग तरह की मशीनें आती हैं बुआई करने के लिए, या फिर आप हाथ से भी धनिया की बुआई बरसात के मौसम में कर सकते हैं। वहीं पे आपको दूसरा ध्यान देना है कि अगर आप 3 से 4 फीट चौड़ा बेड बनाकर बुआई कर रहे हैं तो आप बुआई जिससे प्रॉपरली नमी की मात्रा अच्छी रहती है। बरसात के मौसम में अगस्त के महीने में खास बरसात होने की वजह से नमी की मात्रा अच्छी रहती है। आप प्रॉपरली सही मेथड से बुआई करिए। बुआई करने के बाद आपको यह जरूर ध्यान देना है कि आप अच्छे से उसको पन्नी से ढक दीजिए, या फिर आप मल्ची पेपर ले सकते हैं या फिर अन्य कोई सूती चीज़ ले सकते, जैसे हमारा बोरा हो उसको भी प्रॉपरली आप खेत में अच्छे से ढक दीजिए। ढकने के बाद अच्छे से उस पर हल्का फुहारा छिड़काव कर दीजिए, जिससे प्रॉपरली आप देखेंगे जमाने से काफ़ी अच्छा और बेहतरीन होगा। और वहीं पे सबसे महत्वपूर्ण जो रहता है, ज़्यादातर किसान क्या करते हैं, खुली बीज से सिंचाई कर देते हैं नालियों में, और सोचते हैं कि जब नालियों में सिंचाई होगी तो धीरे धीरे नमी अच्छे से
मतलब नीचे से नमी लेकर अच्छे से प्रॉपर्ली हमारे धनिया में पहुंच जाएगा और काफ़ी अच्छा और बेहतरीन रिजल्ट आएगा। लेकिन आपको यहीं पर ध्यान देना, आप समतल बीज से बुआई करिए या फिर मेड़ बना के बुआई करिए या फिर चौड़े बेड बनाकर बुआई करिए, आपको सिर्फ फुहारा विधि का उपयोग करना है। अगर आपको धनिया में अच्छे पैसे कमाने हैं, 30 से 40 दिन में 1 से 2 लाख प्रॉपर्ली अगर आपको कमाने हैं, तो यह गलतियां भी किसान करते हैं कि खुली बीज से सिंचाई करते हैं। आप फुहारा बीज लगाइए, थोड़े खर्चे करिए, आपको डिटेल में उसके बारे में जानकारी रखिए, आप धनिया खेती के बारे में पहले 2 बिस्वा 4 बिस्वा करिए, लेकिन आपको सिंचाई की विधि जरूर बदलनी है। अगर आप सिंचाई की विधि प्रॉपर्ली अच्छे से बदल रहे हैं तो काफ़ी अच्छा और शानदार रिजल्ट आएगा। और काफ़ी अच्छे से जैसे ये रहता है कि जब हम हटा रहे हैं उसको प्रॉपर्ली खुले मौसम आसमान में जब उसको छोड़ रहे हैं, तो कभी कभी 4-5 दिन 6 दिन बारिश नहीं होती, तो हमें खुली बीज से ना सिंचाई करके हल्की फुहारा बीज से सिंचाई करें, जिससे अगर बारिश भी हो तो हमारी इतनी मिट्टी सूखी रहे कि प्रॉपर्ली नमी अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले जाए, नमी की मात्रा ज़्यादा ना हो, जिसकी वजह से हमारे बीजों में सड़न की समस्या ना हो। इन सभी चीज़ों को अगर हम बारीकी से ध्यान देंगे तो काफ़ी अच्छा और बेहतरीन रिजल्ट भी पा सकते हैं। तो आपको इस चीज़ का खास करके ध्यान देना है। और बहुत से किसान ऐसे रहते हैं कि तो प्रॉपर्ली जैसे हमारा धनिया थोड़ा बहुत ग्रो किया, ग्रो करने के बाद ज़्यादा मात्रा में जल्दी तैयार करने के लिए ज़्यादा मात्रा में यूरिया के छिड़काव करते हैं। तो इस चीज़ का आपको प्रॉपर्ली अच्छे से ध्यान देना है। जैसे ही हमारी धनिया 10 से 12 दिन की हो चुकी है, हम कम डोज बना के नैनो यूरिया जो आती है उसका कम डोज बना के, इसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कितना डोज हम, जैसे हमारी बरसात के मौसम में कौन सी खाद डालें, कितनी मात्रा में डालें, कितना छिड़काव करें, जिससे काफ़ी अच्छा और शानदार रिजल्ट आएगा। आप कम डोज में यूरिया का छिड़काव करें, जिससे काफ़ी अच्छा और शानदार ग्रोथ हो। ये भी किसान गलती करते हैं कि ज़्यादा मात्रा में यूरिया डाल देते हैं, सोचते हैं हमारी धनिया काफ़ी तेज़ी से और जल्दी से ग्रोथ हो जाएगी, और वहीं पे अगर तेज़ बारिश होती है कभी कभी, तब भी आपकी धनिया की फसल जो है गल जाती है। तो यह कुछ विशेष चीज़ें हैं जिनका आप ध्यान देकर अगर आप खेती कर रहे हैं धनिया की, तो आपको पक्का प्रॉफिट होगा जरूर। लेकिन आपको यह जरूर ध्यान देना है कि सिंचाई की जो साधन है हमें प्रॉपर्ली फुहारा बीज रखना है। खेत की तैयारी की बात करें, आप 70 क्यारी से बोए या फिर बेड बनाकर बुआई करें, चौड़ाई अच्छी रखिए, ऊंचाई ज़्यादा रखिए। अगर आप 70 क्यारी से बना रहे हैं तो आपको थोड़ा ढलान टाइप में क्यारी बनानी है, जिससे पानी की जल निकासी की उत्तम व्यवस्था पूरी प्रॉपर्ली रहनी चाहिए। अगर आपको इतना आप लागत लगा रहे हैं तो प्रॉफिट अच्छा होगा अगर आप बारीकी से ध्यान देंगे। जिस हिसाब से आप खर्चे करिए, उस हिसाब से आप ध्यान दीजिए, उसी हिसाब से पूरी जानकारी लेकर ही आप धनिया की खेती करिए। बरसात के मौसम में बहुत ही अच्छा और शानदार पैसे कमा सकते हैं। बाकी दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे वह बरसात के मौसम में धनिया की खेती करके काफ़ी अच्छा और शानदार रिजल्ट पा सके। या गलतियां भी ध्यान दें कि हमें या गलतियां नहीं करनी है जिसकी वजह से हमारी धनिया की खेती में बर्बाद ना हो और हमारी धनिया की फसल खराब ना हो, यह जरूर ध्यान देना। बाकी दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी ऐसे ही के साथ संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।